कैसे घटी है, इसको जरा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस ग्राफिक के जरिए। ये विमान उड़ा और कैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया और उड़ान भरने के साथ ही कैसे इसे डिसेंड करते हुए ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि विमान में क्या हुआ ये किसी को समझ नहीं आया है। विमान अहमदाबाद शहर में ही टेक ऑफ करते ही जाकर गिर गया है। तो आप सोचिए कि आमतौर पर जिन लोगों ने विमान की यात्रा की हो वो ये समझते हैं कि चंद मिनटों में आप शहर क्रॉस भी कर लेते हैं, दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां विमान उड़ा, अहमदाबाद से उड़ा और उड़ने के तुरंत बाद ही अहमदाबाद में ही गिर गया। यानी कुछ ऐसी फॉल्ट जो शायद संभवतः फ्लाइट के टेक ऑफ करते के समय ही शुरू हो गई। लेकिन हम सभी अहमदाबाद गए हैं। जो एयरपोर्ट है उसकी जो बाउंड्री वॉल है उससे थोड़ी ही दूरी पर ये स्थित है डॉक्टर्स हॉस्टल। आप समझिए 3 से 4 किलोमीटर, और मुझे लगता है हाइट जो एयर इंडिया की तरफ से बताई गई है वो लगभग 800 फीट थी और निरंतर वो नीचे आते रहा। 850 800 के आसपास पहुंचा, उसके बाद तुरंत 600 पे आता है, 400 पे आता है और उसके बाद उड़ नहीं पाता है। आप सोचिए कि ऐसा कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में क्या हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है सुचरिता। क्योंकि हम और आप जब प्लेन में बैठते हैं वो जानकारी देते हैं हमें, इतने डिग्री पर है, इतना बाहर तापमान है, हम सभी ठीक हैं, हम अब उड़ने वाले हैं, इतने घंटे में दूरी तय कर लेंगे, ये आमतौर पर पायलट बताते हैं। लेकिन कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में क्या हुआ, ये वाकई जांच का विषय है। और क्या एटीसी को कोई कॉल की गई पायलट की तरफ से बताया गया? क्योंकि इनिशियल जो जानकारी आई थी कि 1:17 पर ये बताया गया था पायलट की तरफ से कि कुछ दिक्कत है, कुछ खामी है। एटीसी को जब बताया गया उसके बाद शायद मेडे कॉल की गई होगी। ये हम अब अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक बहुत एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं आएगी। लेकिन ये एटीसी की तरफ से बताया गया कि 1:17 पर जब ये विमान ले जाने की तैयारी थी तभी पायलट ने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खामी है इंजन में, जो जिक्र अभी हम कर भी रहे हैं कि इंजन शायद बूस्ट नहीं दे पाया, थर्स्ट नहीं क्रिएट हुआ, जो विंग्स थे वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ, और वही वजह है कि टेक ऑफ वाली पोजीशन में ही वो लैंड किया है, यानी डिसेंट भी नहीं कर पाया। जनरली क्या होता है कि इस तरह के हालातों में पायलट्स उसको कहीं हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि डिसेंड करें, कहीं थोड़ी दूर ले जाके डिसेंड करें, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। तो शायद इतना समय ही नहीं था पायलट्स के पास कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके या जो यात्री हैं उन्हें भी कम्युनिकेट कर सके। सुचरिता, और जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वहां पर हर संभव मदद के लिए जो पूरा का पूरा एक तरह से सरकारी अमला है वो मौजूद है। लेकिन जो दुखद खबर है वो यही कि अभी तक 204 लोगों के मृत होने की खबर आ चुकी है। तो ये बहुत, और नागरिक